गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिफ्थ क्लास का साइंस बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। थर्ड लेसन रेस्ट लेसन्स। सो लेट्स स्टडी। द टॉपिक नेम इज बोन्स। द skeleton, a system, is made up of 206 bones. When you were a baby, you had more than 350 bones. Some of them joined together as you grew up. यानी कि हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमारा जो हड्डी होता है वो 206 होता है, और जब हम छोटे रहते हैं, जब छोटे एज में हम रहते हैं, तब यह हमारा 350 बोन्स लगभग होता है। जब हम बेबी रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब यह हमारा 350 बोन्स होते हैं, और जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं तब यह जो हड्डी होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, बोन्स आर मेनली मेड ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन्स जो होता है वो अधिकांश जो मिनरल्स होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, उसी से बना हुआ रहता है। दे हैव लिविंग टिश्यूज एंड ग्रो इन साइज एज यू गेन हाई विथ एज। और इनका जो टिश्यू होता है वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है, इनका साइज भी बढ़ते रहता है, और तब हमें हमारी हाइट जो होता है वो एज बाय एज बढ़ते रहता है। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी हड्डियाँ भी बड़ी होती जाती है। नेक्स्ट है, द बिग बोन्स आर वेरी हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट हैव ए सॉफ्ट सबस्टांस इनसाइड इट। इट इज़ कॉल्ड बोन मैरो। यानी कि हमारा जो हड्डी होता है वो ऊपर से तो बहुत ही कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन अंदरूनी भाग में कुछ सब्सटेंस होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। वाइट सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, ये दोनों के दोनों बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट द डिजीज कॉजिंग जर्म्स दैट इंटर आवर बॉडीज। यानी कि जो वाइट ब्लड सेल्स है वो बहुत सारे डिजीज को हमारे अंदरूनी भाग में आने से बचाता है, यानी कि हमारी रक्षा करता है। इंटरनल भाग जो हमारे बॉडी के अंदर है, वो जो ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स, वो इन सारे डिजीज से बचाता है हमें। नेक्स्ट है, मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। यानी कि अब चलिए, अब इसके में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं स्केलेटन में, उसको हम पढ़ते हैं। द स्कल includes the most delicate organ of the body, the brain. The upper parts of the skull is made of 8 flat bones joined together. There are 14 facial bones. यानी कि जो स्कल होता है, यानी कि खोपड़ी जिसका हिंदी होता है, वो एक बंद नुमा होता है, और इसमें बहुत सारे कोमल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन यहाँ पर दिया है, और इसके जो अपर पार्ट्स होते हैं उसमें 8 फ्लैट बोन्स होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहते हैं, और इसमें 14 फेशियल बोन्स होते हैं। नेक्स्ट है, द स्कल हैज होल्स फॉर द आइज, ईयर्स एंड नोज। यानी कि स्कल में नाक के लिए, आँखों के लिए और कानों के लिए ये होल्स बनाए हुए रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र बनाए हुए रहते हैं। द ओनली पार्ट ऑफ द स्कल दैट मूव्स इज द लोअर जॉ। इट इनेबल us to talk and eat. The teeth are attached to the jaw. यानी कि जो बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो जॉ से जुड़े हुए रहते हैं ताकि वो मूव कर सके, और मूव करने के उपरांत ही हम किसी से बात कर पाते हैं और या फिर कुछ खा सकते हैं। और इसमें टीथ भी अटैच हुए रहते हैं जो जॉ से हमारे कनेक्टेड रहते हैं। दूसरा है, द बैकबोन also called spine is located at the center part of your back.
It is not a single bone but made up of 33 small bones called vertebra. The spinal cord pass through the spine. यानी कि ये जो बैकबोन जो हम कहते हैं, बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, इसको हम स्पाइन भी कह सकते हैं। और यह सेंटर पार्ट होता है, हमारा जो बैक होता है पीठ, उसमें यह हमारे कमर से लेकर और गर्दन तक ये जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें छोटे छोटे बोन्स होते रहे जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसको वर्टेब्रा कहा जाता है। नेक्स्ट है द बैकबोन इज अटैच्ड टू द स्कल। ये किस चीज़ से जुड़ा रहता है? हमारे स्कल से जुड़ा रहता है, यानी कि खोपड़ी से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है कार्टिलेज प्रोवाइड द cushions between the vertebrae. It is a tough elastic substance that holds the bones in place at the joints. It also provides the vertebrae from wearing out by rubbing against each other. The soft part of ears and nose are also made of cartilage. इस पैराग्राफ का हिंदी यह हुआ कि कार्टिलेज जो है वो रीढ़ के जोड़ों के बीच लचीलापन प्रदान करता है। यह एक कठिन लोचदार पदार्थ होता है जो रीढ़ के हड्डियों को पकड़े रखता है। यह रीढ़ के जोड़ों को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ने से भी रोकता है। कान और नाक के नर्म भाग भी कार्टिलेज से बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है द रिब केज। Rib cage is made of 12 pairs of bones called ribs. They are thin, curved bones. They are attached to the spine at the back and breastbone in front. The last two pairs of ribs are called floating ribs as they are attached only to the spine and not to the breastbone. रिबकेज जो है वो 12 पेयर बोन से बने हुए रहते हैं और इसी हड्डियों को हम रिब्स कहते हैं। ये बहुत ही पतले होते हैं और मुड़े हुए रहते हैं। ये हमारे स्पाइनल कोर्ड से जुड़े हुए रहते हैं और ब्रेस्ट बोन से भी, जो सामने का जो हड्डी होता है उससे भी जुड़े हुए रहते हैं। इनका जो पेयरिंग जो दो रिब्स होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है क्योंकि यह स्पाइनल कोर्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है, ब्रेस्ट बोन से यानी कि सीने के हड्डी से ये जुड़ा हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट है द रिबकेज प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड हार्ट। रिबकेज जो है वो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट किए रहता है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान किए रहता है। नेक्स्ट है 4 number. There are two pairs of limbs, the forelimbs and the hind limbs. The upper arms has one bones and the lower arms has two. Similarly, the thigh has one bones and lower legs has two. यानी कि हमारे शरीर में दो प्रकार के लिम्स होते हैं, एक फोर लिम्स और दूसरा हैंड लिम्स। फोर लिम्स जो होता है वो हमारे आर्म्स से जुड़े हुए रहते हैं और हैंड लिम्स जो होता है वो हमारे लेग से जुड़े हुए रहते हैं। ऊपर वाले भाग में जो हम आर्म्स जिसको कहते हैं उसमें एक बोन होता है और उसके नीचे वाले भाग में एक और लोअर आर्म्स जुड़े हुए रहते हैं। इसी प्रकार से थाई में भी एक बोन्स जुड़ा हुआ रहता है और उसके निचले भाग में भी एक जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से दो दो हो जाते हैं। नेक्स्ट है 5वां, द अपर आर्म इज ज्वाइंट टू द स्पाइनल बाय द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन। ऊपरी भाग वाला जो आर्म्स होता है वो स्पाइनल से जुड़ा हुआ रहता है और शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन से भी जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि जो हमारा कंधा का जो हड्डी होता है वो स्पाइनल कोर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट है टुगेदर दे मेक द शोल्डर ग्राइडर। और ये दोनों क्या करते हैं? शोल्डर ग्राइड बनाते हैं, यानी कि जो एक तरह का जोड़ बनाते हैं।
आवर हैंड्स एंड फीट हैव मेनी स्मॉल बोन्स। हमारे हाथों में और पैरों में भी बहुत सारे हड्डियाँ जुड़े हुए रहते हैं, छोटे छोटे हड्डियाँ जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट है 6, द हिप ग्राइडर supports the important organs like kidneys, intestine, and reproductive organs. The femur and the backbone are joined to the hip girdle। यानी कि हिप ग्राइडल जो है वो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे किडनी हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गया और रिप्रोडक्ट्स जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सब को ये पकड़े रहता है, यानी कि सपोर्ट किए हुए रहता है। फीमर एंड द बैकबोन आर ज्वाइंट टू द हिप ग्राइडल। यानी कि फेमर और बैकबोन जो होता है वो इन्हीं दोनों से जुड़े हुए रहते हैं।